The Thirsty Crow, a timeless moral story। एक प्यासे कौवे की कहानी है जो सदियों से सुनी जा रही है। ए टेल ऑफ इंटेलिजेंस एंड परसिवियरेंस। इस कहानी में आपको बुद्धिमत्ता की और धैर्य की दोनों बातें मिलेंगी। प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। द प्रॉब्लम। ऑन ए हॉट समर डे ए क्रो वॉज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ वाटर। गर्मी का दिन था। एक कौवा पानी की खोज में उड़ रहा था। दूसरी बात है, द क्रो हैड बीन सर्चिंग फॉर आवर्स एंड वॉज वेरी थर्स्टी। और कौवा जो था घंटों से पानी की तलाश कर रहा था और वो प्यासा था। द सन वॉज ब्लेजिंग एंड द ग्राउंड वॉज ड्राई। सूरज भी खूब तप रहा था और जमीन बिल्कुल सूखी थी। द क्रो वॉज गेटिंग टायर्ड एंड वीक। अब पानी खोजते खोजते कौवा जो था थक चुका था और थकावट से उसे कमजोरी आ गई थी। ए होपफुल डिस्कवरी। अब उसने जो खोज की उसे कुछ आशा बंधी। आफ्टर लॉन्ग सर्च द क्रो फाउंड ए पॉट। खूब खोजने के बाद कौवे को एक घड़ा मिला, एक बर्तन मिला। देयर वॉज वाटर इनसाइड द पॉट। और उस बर्तन में पानी था। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम। लेकिन फिर यहाँ एक समस्या थी। द वाटर लेवल वॉज टू लो टू रीच विथ हिज बीक। पानी उस बर्तन में इतना नीचे था कि वो अपनी चोंच से पी नहीं सकता था। द क्रोज स्ट्रगल। और कौवे का संघर्ष कैसा हुआ? द क्रो ट्राइड टू टिल्ट द पॉट, इट डिड नॉट मूव। बर्तन जो था इतना भारी था कि उसको तिरछा करके पीना चाहा तो बर्तन हिले ही नहीं। It stretched its beak as far as possible, still could not reach। उसने अपनी चोंच को खूब खींचा कि खूब नीचे पहुंच जाए पानी तक, लेकिन नहीं पहुंचा। The crow felt tired and thirsty but didn't give up। कौवा जो है वो थकावट महसूस कर रहा था और प्यास भी बहुत थी, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, अपने प्रयास को नहीं छोड़ा। गिव अप मैंने छोड़ना। ही paused and thought carefully about the problem। वो थोड़ा रुक गया और सावधानी से अपनी समस्या के बारे में सोचा। ए ब्रिलियंट आइडिया। अब एक बहुत अच्छा विचार आया उसके मन में। द क्लेवर क्रो नोटिस्ड पेबल्स स्कैटर्ड नियर बाय। कौवे ने देखा कि कुछ कंकड़ पत्थर वहां पे बिखरे पड़े हैं पास में। एज एन आइडिया स्ट्रक हिम। एक विचार उसके दिमाग में कौन गया। ही कुड ड्रॉप द पेबल्स इनटू द पॉट। उसके दिमाग में विचार आया कि वो पेबल्स को, कंकड़ को, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको उठा करके बर्तन में डाल सकता है। दिस वुड रेज द वाटर लेवल स्लोली। और इससे धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा। विथ पेशेंस एंड हार्ड वर्क ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम।
अब धैर्य और कठिन परिश्रम से उसने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सका। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, वन बाय वन द क्रो पिक्ड अप पेबल्स विथ हिज बीक। एक एक करके कौवे ने कंकड़ को उठाया अपने चोंच से। ही ड्रॉप्ड ईच पेबल इनटू द पॉट, और हर एक कंकड़ को इसने बर्तन में डाल दिया। स्लोली स्लोली द वाटर लेवल रोज हायर। धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर आता गया, उठा पानी का लेवल। द क्रो कंटिन्यूड पेशेंटली विद द टास्क। अब ये जो काम कर रहा था इसको धैर्यपूर्वक कौवा जारी रखा। सक्सेस एट लास्ट, फाइनली आफ्टर आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। अंत में बहुत कई घंटों के मेहनत के बाद द वाटर रीच्ड द टॉप ऑफ द पॉट। पानी उस बर्तन में सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट कंप्लीटली। कौवा पानी को पिया और अपनी प्यास बुझा लिया पूरी तरह से। द क्रो फ्लेव अवे हैप्पी, प्राउड ऑफ हिज स्मार्ट एफर्ट। और खुशी से कौवा उड़ गया और उसे अभिमान था, गर्व था कि उसने जो प्रयास किया वह एक स्मार्ट वर्क था, अच्छे तरीके से किया था प्रयास। मोरल ऑफ द स्टोरी, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। कहा गया है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। विथ इंटेलिजेंस, determination and patience we can overcome any problem। इस कहानी की शिक्षा है कि बुद्धि से, दृढ़ निश्चय से और धैर्य से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स। अपने लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। व्हाट वी लर्न, हमने क्या सीखा इससे। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब थिंक क्रिएटिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। किसी समस्या को, इंटेलिजेंस क्या है, किसी समस्या को सॉल्व करने का क्रिएटिव तरीका है। क्रिएटिवली सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्रिएटिव तरीके से मतलब एक उसका व्यवहारिक पहलू से सॉल्व करने का तरीका है। हर बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, हर लोगों में होती है, और उस क्रिएटिविटी को लोग पहचान जाते हैं तो वो वही हो जाते हैं जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया है। परसिवियरेंस, नेवर गिव अप व्हेन फेसिंग डिफिकल्टीज। धैर्य जो है वो क्या है, जब कभी समस्या आए तो उससे मुंह चुराना नहीं है, उससे भागना नहीं है, वही धैर्य है, लगे रहना है। हार्ड वर्क, सक्सेस कम्स थ्रू डेडिकेशन। सक्सेस कैसे आती है, समर्पण से आती है, जब आप काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं। पेशेंस, पेशेंस में भी धैर्य होता है। गुड थिंग्स टेक टाइम, तो गुड थिंग्स क्या करते हैं, अच्छी चीजों के होने में समय लगता ही है। थैंक यू।
रिमेंबर, याद रखें, इंटेलिजेंस प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस। मतलब बुद्धि तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ हार्डवर्क भी होना चाहिए। अगर आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ बुद्धि से भी सक्सेस नहीं पा सकते। ए टाइमलेस लेसन फॉर ऑल एजेस, यह सभी लोगों के लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए यह सबक है।